अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा कैनवा की क्लास का दूसरा दिन है। आज की क्लास में हम कैनवा के लेफ़्ट नेविगेशन बार को जानेंगे, साथ ही साथ में कैनवा एडिटर को समझेंगे और अगर वक्त बचा तो हम कैनवा के ऑब्जेक्ट पैनल को भी समझेंगे। ओके, तो चलिए लेफ़्ट नेविगेशन क्या है, यानी कि लेफ़्ट साइड में बाई साइड में आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन मेनू मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से साइड में मेनू ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके रिसेंटली इस्तेमाल किए गए डिज़ाइन शो करेगा। ओके, नीचे यहाँ पे ट्रैश है, यानी ट्रैश का मतलब है कि डस्टबिन, यानी आपने कोई चीज़ अगर डिलीट कर दी है कैनवा से तो वो चीज़ आपकी डस्टबिन में चली गई, तो 30 दिन तक लगभग वो डस्टबिन में पड़ी रहेगी और उसके बाद वो डस्टबिन खाली कर दिया जाएगा। ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे डस्टबिन में देख लेते हैं, क्लिक करके कुछ है क्या। ट्रैश पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ इमेजेस होंगी, चलिए हम उन इमेजेस को अभी देखना नहीं चाहेंगे और शायद इसमें नहीं होगी। वो एक फ्रेश अकाउंट था जी, ये तो हमारा फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जैसे इमेजेस अभी हाल ही में एक सेकंड अकाउंट पे डिलीट की थी, तो वो यहाँ पे मुझे मिल जाती, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन पे आपने काम किया होगा रिसेंटली वो सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपग्रेड टू कैनवा प्रो पे जा सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बतलाया था यहाँ पे फिर से हम अपग्रेड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे कब आपका जो है एंड होगा, अगर आपने आज परचेज़ किया तो ये बता रहे हैं आपको 15 सितंबर 2026 तक आपकी वैलिडिटी है। ओके, चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके नीचे यहाँ पे होम पेज है, क्रिएट है। क्रिएट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने कैनवा के मिडल सेक्शन में पढ़ी थी, यानी कि दरमियान में पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस कार्ड, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूर स्टोरी, अपनी कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं ईमेल के लिए, गिफ्ट कार्ड, या आप यहाँ पे ऊपर डिस्क्राइब में भी कुछ दे सकते हैं कि आप यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा मुझे यहाँ पे लोगो बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, यानी कर्सर रखना, सिंपल माउस से क्लिक करना। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे लोगो सजेस्ट करेगा कि लोगो आप जो है किस तरीके का, किस अंदाज में बनाना चाहते हैं। टी शर्ट का लोगो बनाना चाहते हैं, एनिमेटेड लोगो बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नीचे वही है, यहाँ पे शीट, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इनको हमने एक एक करके समझा था। आगे चल करके हम इन पे काम करना भी देखेंगे। यहाँ पे कस्टम साइज़, यानी ये तो यहाँ के ऑटोमेटिक साइज़, जैसे बिजनेस कार्ड का जो साइज़ होता है इस पर क्लिक करेंगे तो वो साइज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का जो फिट साइज़ होता है बिल्कुल सही, यानी कि न छोटा होगा न बड़ा होगा आपको पोस्ट करते हुए, ठीक है, तो वो साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। स्टोरी आपको लगानी है इंस्टाग्राम पे तो उसके लिए यहाँ पे साइज़ है। वीडियो आगे आपको मिल रहा है, यहाँ पे लैंडस्केप वीडियो चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, प्रेजेंटेशन है, ईमेल है, ठीक है, गिफ्ट कार्ड है, यानी एक तो फिट साइज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कस्टम साइज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पिक्सल में लेना चाहते हैं साइज़ तो पिक्सल में ले लेंगे, आप इंचज़ में चाहते हैं तो इंचज़ में ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंचज़ करूँगा और उसके बाद मान लीजिएगा जैसे हमने किताबों की सेटिंग में पढ़ा था एक मरतबा 4x7, तो एक 4x7 एक बुक का सफ़ा बन जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे आप पिक्सल वाला साइज़ लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पिक्सल रखेंगे, ठीक है, तो ये पिक्सल वाला साइज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसने बता भी दिया कि ये रिसीलेबल पाउच का जो साइज़ होता है वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर, यहाँ से हम पूरे का पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, पूरी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, मोर में हमें कुछ दीगर चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें कोर्स बनाना है, कुछ रिज्यूम बनाना है, इस तरीके की चीज़ें अगर हमें बनानी है तो हम यहाँ पे उसका साइज़ क्या होगा वो हम यहाँ पे मुतय्यन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ पे होम पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कैनवा के होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं तो या तो आप कैनवा के लोगो पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा, ये नहीं तो आप यहाँ पे क्लोज मीनू, ठीक है, पहली बार तब क्लिक करने से मीनू खुल रहा तो दोबारा क्लिक करने से मीनू हाइड हो जाएगा, ठीक है, हाइड कर दिया मैंने। उसके नीचे यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है,
यानी जिस जिस चीज़ पे हमने काम किया होगा हाल ही में, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, ठीक है। देखिएगा जिन जिन चीज़ों को हमने ओपन किया था अभी हाल ही में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। ओके, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे फोल्डर है, ठीक है। कल शायद हमने फोल्डर भी बनाया था, यहाँ पे अपलोड का कोई फोल्डर होगा तो आपको यह सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएगी। ओके, जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा हमने स्टूडेंट के नाम से कल एक फ़ोल्डर बनाया था, तो ये फ़ोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे टेम्पलेट मिल रहा है, तो टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यानी हज़ारों टेम्पलेट बने बनाए डिज़ाइन हमें यहाँ पे कैनवा शो करेगा। ठीक है, जैसे अभी ये फॉर यू सीधा दिखा रहा है। स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो कोई डिज़ाइन अगर हमें पसंद आ गया, वो भी कैसे किसी डिज़ाइन को स्टार करना है, कोई पसंद आ रहा है, वो भी हम आज ही सीखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये बने बनाए डिज़ाइन हमें सजेस्ट कर रहा है कैनवा कि आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आप यहाँ पे इनमें से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आपको एडिट करना है। देखिए ये रोड मैप, यानी रोड का कोई मैप आपको समझाना है किसी को। सपोज़ कीजिएगा आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, कोई कॉलेज खोला हुआ है, जैसे हमारे ये कंप्यूटर सेंटर है। अब मैंने आप सब लोगों की दावत करी, अल्लाह ताला ऐसा मौका ज़रूर दे कि मैं अपने सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाऊं और आप लोगों के किराए का भी इंतज़ाम करूं, है ना। दुआ कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग निशान दे दिया, ठीक है। तो मैं अपनी शॉप का पूरा एक अपने किसी सिटी के करीब से बना दूँ, या जहाँ पे मैं कस्बा है वहाँ से अपना पूरा एक हाईवे का वो बना दूँ, और फिर मैं आपको अलग अलग जगह पे ये दे दूँ कि यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे फला चीज़ की दुकान है, यहाँ पे ये मिलेगा आपको। ठीक है, रेड कलर जहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। यहाँ से मुड़ना है तो यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ से ये। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एक रोड मैप बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों में से कोई आए इधर जो दूर के हैं, देवबंद वगैरह आए, तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और आइएगा मिलने के लिए इंशाल्लाह। जैसे भी आप लोगों की खिदमत हमसे हो सकेगी ज़रूर करेंगे। यहाँ पे स्टार्टेड में मैंने आपको बताया, आगे चल कर के अभी स्टार्टेड में अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हम कोई डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे हमें शो करेगा। ओके, चलिए फिर से हम दोबारा से टेम्पलेट पर ही क्लिक करते हैं। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हमें चीज़ें दिखाएगा, सोशल मीडिया से मुतालिक, एजुकेशन से मुतालिक। ठीक है, जैसे बिजनेस पर क्लिक करूँगा तो बिजनेस से मुतालिक चीज़ें यहाँ पे शेयर करेगा कैनवा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या बनाना है आपको, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, मुतय्यन कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमें कोई ऐसा बिजनेस से मुतालिक नहीं बनाना है, सोशल मीडिया से मुतालिक बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन से मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे कर ही लेंगे। आप लोग ओपन करके देखिएगा, जैसे सोशल मीडिया के सारे ऑप्शन, मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक पोस्ट का साइज़ और यहाँ पे बहुत सारी फेसबुक पोस्ट यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखिएगा फ़िल्टर लगा हुआ है, ऑल फ़िल्टर लगाना है। आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, लैंडस्केप में यही साइज़ चाहिए या अलग साइज़ चाहिए, स्टाइल किस तरीके का चाहिए, 3D स्टाइल चाहिए, मॉडर्न, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज आपकी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में कोई ख़ास आपकी लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करता। अमूमन जो है इंग्लिश में ही कैनवा अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन उर्दू के डिज़ाइन कैसे बनते हैं कैनवा में वो भी बता दूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे थीम, आपको थीम किस तरीके का रखना है, पिंक रखना है या सेल से मुतालिक, यानी जैसे सेल में हमें रखना होता है, या फैशन से मुतालिक रखना है। ठीक है, या पोस्ट, बिजनेस, ग्रेटिंग, या सिर्फ ब्लैक रखना है। ठीक है, यहाँ पे फीचर आपको एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, किस तरीके का चाहिए। यहाँ पे कलर, अगर आपको कोई ख़ास कलर में डिज़ाइन चाहिए तो वही कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेट्स चाहिए आपको, है ना, यानी कोई एक तरीके से शायरी वगैरह जो होते हैं ना, तो अंग्रेज़ी में उसको ही को क्वेट कहते हैं। यहाँ पे फाइनेंस, ट्रेवल, बिजनेस, आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम फिर से बैक आते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, देखिएगा सबसे पहले होम, उसके बाद मैंने टेम्पलेट खोला, उसके बाद सोशल मीडिया, उसके बाद फेसबुक पोस्ट। तो चलिए मैं टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम क्या, एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे बहुत कमाल का है, और आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी
जो यकीनन आपके काम की होगी। आप मदरसे में पढ़ाते हो, स्कूल में पढ़ाते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, और आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इनको इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, पूरी की पूरी बुक आपको स्लाइड यहाँ पे मिल जाएंगी, ए से लेकर के जेड तक मिल जाएंगी। ठीक है, ये डिज़ाइन आगे चल कर के हम देखेंगे। यहाँ पे कौन सी ज़बान में अभी आप चाहिए, आपको इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक में काम करना है, साइंस में जाना है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पे मैथमेटिक ले लेता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी आपको जो हमें ये सोशल मीडिया के लिए फ़िल्टर का ऑप्शन मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हमें फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा आगे चल कर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये आगे देखिए यहाँ पे फ़िल्टर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी क्लास का लेना चाहते हैं। अभी तो इसने नॉर्मल अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, ये मैथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चा गिन करके बता सकता है कि कितने डब्बे, या हर खाने में आप उनसे कहेंगे कि जैसे यहाँ से गिनती शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे डालो। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, यानी 5 से पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 7 से पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे आप बच्चे से करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप काउंटिंग वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको बताया था कल कि कुछ चीज़ें क्या होंगी, रुपीज़ का साइन होगा, कुछ चीज़ पे क्राउन का साइन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्राउन का साइन है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या है, ये पेड वर्जन है, पेड लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, और रुपीज़ का साइन है, इंडियन करेंसी का साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम देख भी सकते हैं कि इसको किसने बनाया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो इसको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग खरीदेंगे नहीं, सिर्फ ये डिज़ाइन ख़रीद पाएंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने इसको ख़रीद लिया तो पूरा आपके लिए प्रो हो जाएगा। और अगर आपने प्रो वर्जन भी इस्तेमाल किया तो जो चीज़ें पेड हैं, डिज़ाइन जिन पे रुपीज़ का साइन है, वो तब भी आपके लिए नहीं खुल पाएगी। एक मरतबा ऐसे मैंने ऑथेंटिक तरीके से एक स्टूडेंट को परचेज़ करवाया। अब वो इसी तरीके की कोई चीज़ थी, उसको ओपन करना चाह रहा था, इस्तेमाल करना चाह रहा था उसको, लेकिन वहाँ पे उसने काम भी किया। ठीक है, फिर देखा कि वो उस पर काम नहीं कर पा रहा, और वो मुझे ब्लेम करने लगा, सर आपने जो है पूरा लीगली तरीके से नहीं करवाया। तो इस चीज़ को मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको रुपीज़ का साइन मिल रहा है, देखिएगा, दिस टेम्पलेट कंटेंट पेड एलिमेंट, ये इस तरीके से नीचे भी आ रहा है, डॉलर का साइन बाकायदा यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी आप इसको जब इस्तेमाल करने जाओगे, ठीक है, तो उस वक्त ये आपको ये पैसा मांगेगा आपसे। चलिए, ये क्राउन का साइन है, यहाँ पे आप काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अब फ़िल्टर लगाना देख लेते हैं। यहाँ पे आइएगा आप, ये तो प्री स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 8, क्लास 10, जैसे मुझे क्लास 10 के लिए लेना है, यहाँ पे मैं क्लास 10 पर क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे कुछ ही देर में जो है ये सारी चीज़ें हटा देगा, सिर्फ वही चीज़ें मुझे दिखाएगा जो क्लास 10 के बच्चों के लिए होंगी। जैसे क्लास 10 के बच्चों को लेसन प्लान करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मैथ की कुछ क्वेरी है। ठीक है, ये सब काम आप क्लास 10 के बच्चों से करा सकते हो। डेली क्लास, यहाँ पे 10 स्लाइड है। अब अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगा, लेकिन जैसे हम प्रो वर्जन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, ये देखिएगा टाइम मैनेजमेंट की 12 स्लाइड है। आप अपने बच्चों को यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पूरा इन्होंने बना के दिया, 12 स्लाइड दी हुई है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे बना सकते हैं कि भाई अपना टाइम मैनेज इस तरीके से करिएगा। कुछ अगर आपको अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है, कोई चीज़ इन्होंने दी हुई है वो आपको अच्छा नहीं लग रही, तो आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, फ़ौरन जो है ये अपग्रेड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलिए इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रिसोर्स टाइप, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, प्रेजेंटेशन चाहते हैं, वर्कशीट चाहते हैं, पोस्टर, इंफोग्राफिंग, लेसन प्लान, ठीक है, क्या चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे माई लैंग्वेज, टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको काम करवाना है। ठीक है, देखिए मैंने मैथ किया था, लेकिन मैथ के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये जो लोग मैथ अच्छे से जानते हैं वो सब जानते होंगे। यहाँ पे कलर है, आपको किस कलर में डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आपने क्लियर ऑल कर दिया तो जो भी हमने फ़िल्टर अब तक लगाए होंगे वो सारे फ़िल्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, कुछ ही सेकंड में। चलिए फिर से आते हैं, हम यहीं पे क्लिक करते हैं टेम्पलेट।
आगे यहाँ पे वीडियो है, मार्केटिंग है, प्रिंट प्रोडक्ट है, हर एक इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, उनको आप लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्रांड किट। चलिए ब्रांड किट को भी अभी हम इग्नोर नहीं करते हैं, मैं प्रो वाला अकाउंट खोल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ब्रांड पे क्लिक किया, ठीक है। तो ब्रांड किट में क्या क्या है, यहाँ पे आप अपने ब्रांड का लोगो डाल सकते हैं। अगर आपने अपने ब्रांड का लोगो डाल दिया तो उससे क्या होगा, यानी जो भी आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली कलर उठा लेगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, ऐड योर ब्रांड लोगो, ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डी ड्राइव में। मुझे मालूम नहीं शायद कहाँ पे पड़े हुए होंगे, शायद इसमें हो सकते हैं। जी मुझे मालूम नहीं अभी कहाँ पे जो है लोगो वगैरह पड़ा हुआ है हमारा, तो चलिए छोड़ देते हैं। लोगो वगैरह हम ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो हमारे लोगों में जैसे जितने भी ब्रांड होते हैं, जो सही माने में ब्रांड होते हैं हकीकत में, तो उनका क्या होता है, उनके कलर भी जो है मुतय्यन होते हैं। बाकायदा इंजीनियर लोग उनके कारोबार के एतबार से उनके कलर को मुतय्यन करते हैं, ठीक है। या तो वो कलर ऑटोमेटिकली ले लेगा। जब आप डिज़ाइन बनाने चाहोगे तो आप एक क्लिक में जो है अपने ब्रांड के कलर, यानी अपने ब्रांड में, अपने लोगों में आपने 10 कलर इस्तेमाल किए हैं तो वो 10 के 10 कलर एक क्लिक में अप्लाई हो जाएंगे आपके डिज़ाइन पे। यहाँ पे ऐड योर ब्रांड कलर, यानी आपके ब्रांड का क्या क्या कलर है तो आप यहाँ पे ब्रांड किट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मैं ये वाला कलर ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, ये वाला, ठीक है। एक और कोई मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये ग्रीन टाइप ले लेते हैं। यहाँ पे कोई और भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 कलर ले लिए, जितने भी कलर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है जब कलर में जाऊँगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी। चले मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड वॉइस, कोई ब्रांड की आपकी वॉइस है। मैं आपको अभी मैं मगरिब के बाद एक जगह गया था तो वहाँ पे एक मॉल टाइप सा है, तो उन्होंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था। मैं उन्हें बता रहा था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक पे कैसा पैसा ख़र्च किया जाता है, क्योंकि मैं ख़ुद बैकग्राउंड म्यूज़िक तकरीबन एक मरतबा मैं मॉल में काम करता था तो 2 करोड़ रुपए का बिल पे किया था मॉल ने, और वो बिल मैंने वेरीफाई किया था। तो ब्रांड जो है अपनी एक वॉइस भी, अपनी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बनवाता है, ठीक है। हर ब्रांड के हर मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक म्यूज़िक सा एक साज सा बनता हुआ जाएगा। और आप नोटिस करिएगा, आप इस साल किसी मॉल में विज़िट कीजिएगा, नेक्स्ट ईयर फिर से आप उसी मॉल में विज़िट कीजिएगा तो वो जो वॉइस आपके कानों में पड़ रही थी वो, वैसे तो आप लोगों के याद रहे न रहे, हो सकता है बहुत सारे लोग, उम्मीद है कि आप लोग ज़हीन होंगे, याद रहेगी वॉइस, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से डिज़ाइन की जाती है। मुझे उसकी पूरी सारी चीज़ें बताएं, अभी हम उस बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे ना, अगले साल जब आप देखेंगे तो वो अलग नॉइज़ होगी। पहले आपको अलग नॉइज़ सुनने को मिल रही थी और जब आप सेकंड मरतबा जाओगे मॉल में विज़िट करोगे वहाँ पे अलग, वो एक तरीके से ऐसे तैयार की जाती है कि कस्टमर वहाँ पे जमे, कस्टमर रुके मॉल में। खाने के जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल, उनमें भी बहुत सारे होटल्स में इस तरह का म्यूज़िक चलता रहता है। यहाँ पे आप अपने ब्रांड के फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं, ग्राफिक डाल सकते हैं, आइकन वगैरह डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, ओके। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट, जैसे फ़ॉन्ट ऐड करना है कोई, जैसे उर्दू का फ़ॉन्ट यहाँ पे कैनवा में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उर्दू का कोई अच्छा खासा फ़ॉन्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे उर्दू का कोई भी फ़ॉन्ट अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। टाइटल के लिए हमें क्या फ़ॉन्ट लेना है उर्दू का, ठीक है। यहाँ पे चूज़ फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा मैं, और उसके बाद अपलोड अ फ़ॉन्ट, यानी फ़ॉन्ट की जो फ़ाइल होगी वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। अभी देख लेता हूँ शायद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाली फ़ाइल है या नहीं है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वाली फ़ाइल है अभी शायद ये नहीं है, ये वाजिद यूनिकोड एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, मैं यही वाला ले लेता हूँ। चलिए इस पर क्लिक किया, ओपन किया, ओके। यहाँ पे मैं यस अपलोड अवे पे किया, ठीक है। तो ये जैसे ही आप वाजिद सर्च करेंगे या जो भी कोई ख़ास नाम अगर मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको वाजिद यूनिकोड के नाम से रहने देते हैं और यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। सेव चेंजेस,
तो ये मुझे वहीं पे सजेस्ट करेगा कि टाइटल के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एडिट करूँगा तो हर एक चीज़ के लिए अलग है, यानी जो कंपनियाँ होती हैं ना वो टाइटल के लिए अलग, सब टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए बाकायदा फ़ॉन्ट भी बनवाती है, फ़ॉन्ट भी तैयार करवाती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो वो हर कंपनी आपको अपने फ़ॉन्ट दे देगी अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करने लगे तो वो बॉडी के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें कि यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट आपको इस्तेमाल करना है। जब उस कंपनी आपसे कुछ डिज़ाइन करवाएगी तो आपको टाइटल में वही डालना है, सब टाइटल में वही डालना है, हेडिंग में वही डालना है, सब हेडिंग में आपको वही डालना है, ठीक है। सेक्शन हेडर जो है ऊपर, अब जैसे यहाँ पे ये डाला हुआ है, ठीक है। टाइटल जैसे ये न्यू कोर्स रिलीज़, ये टाइटल हो गया। बॉडी क्वार्टर्स अगर आप वो कोई ऐसे कैप्शन अगर वो डालना चाहें तो एक एक चीज़ के लिए अलग से फॉन्ट आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे दीगर चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आती है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है क्या करते हैं, फ़ॉन्ट ही ऐड करते हैं, इसीलिए हम ब्रांड किट का इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे आ गया अपलोड। यहाँ पे आप गूगल ड्राइव से अगर कनेक्ट कर ले तो गूगल ड्राइव के सारे फ़ोटो ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे तो सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपलोड फाइल पे क्लिक करो, यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है, सीधा आप अपने कंप्यूटर से ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 डॉट पे अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन मिल रहा है, ठीक है। अपलोड फोल्डर में जाओगे तो फिर से आप जो है अपने कंप्यूटर से ले पाओगे, गूगल ड्राइव से ले सकते हो, इंस्टाग्राम से ले सकते हो, यानी आपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, अब इंस्टाग्राम से डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट कैनवा में ले लो, फेसबुक से ले लो, शॉपिफाई से ले लो, गूगल एड से ले लो, कहीं पे भी आपने डाला हुआ है वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट अपने कैनवा में लो। फेसबुक से भी ले सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओपन, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे जो है ये आईडी पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा नीचे भी आ गया फेसबुक। चलिए अभी हम अपलोड पे वापस क्लिक करते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड भी कर रखी हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये इमेजेस अपलोड की, यहाँ पे वीडियो अगर अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये 2 वीडियो मैंने कैनवा से ही जनरेट करवाई थी, आप भी वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन, ठीक है, आपने कोई लिया हुआ है, फोल्डर अगर आपने कोई यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे मैं क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब कोई फोल्डर बना लीजिएगा और उसमें आप लोगों को सपोज कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि जो फ़ोटो भी मैं डालूँ इस फोल्डर में वो सारे आप लोगों के पास जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो चला जाएगा, ओके। चलिए अभी मैं यहाँ से क्लोज कर देगा। उसके बाद हम बैक आते हैं, फिर से होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट पैनल ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मोर, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमारा उसके मुकाबले में, ठीक है। ब्रांड किट से नीचे यहाँ पे ये कैनवा एआई मिल रहा है, ठीक है। ये इसी तरीके से काम करता है जैसे हमने मिडल सेक्शन में देखा था ना कैनवा एआई, उसी तरीके से यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और इमेज वगैरह, डिज़ाइन, फॉर्मी, ये सब चीज़ करवा सकते हैं, क्रिएट एन इमेज करवा सकते हैं, उन सबको हम देखेंगे। यहाँ पे नीचे ऐप्स मिल जाता है। चलिए हम यहाँ पे ऐप्स पर क्लिक करेंगे, यानी कैनवा जितने भी एआई के बहुत सारे लेटेस्ट ऐप हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इमेज जनरेट करते हैं, ठीक है, या वॉइस ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे कैनवा के साथ इंटीग्रेट है, कैनवा के साथ आप उनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे ये इमेज आउटलाइनर है, ठीक है, टेक्स्ट टू फ्रेम है, यानी जैसे कोई भी ऐसा पोस्टर है जिसके ऊपर तहरीर लिखी हुई है उससे आपको टेक्स्ट को निकालना है। मैं आपको बताऊँ ये कितनी बारीकी से काम करता है। अगर आपने कोई किताब भी ली, पुराने ज़माने की भी कोई किताब आपने उठाई और उसका इमेज लिया ना, तो उसके ऊपर जो तहरीर होगी वो एक कॉपी करके दे देगा, अलग करके दे देगा, बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। वीडियो इफेक्ट, ये बाकायदा अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इनको यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। एआई म्यूज़िक लेना है, वॉइस एआई, ठीक है, वॉइस स्टूडियो, ठीक है, एआई इमेज जनरेशन, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एआई इमेज जनरेशन इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है।
गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटो से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेम मेकर, QR कोड विद लोगो, जनरेट QR कोड, उस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़ इन एग्जाइटिंग डिज़ाइन, यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, यूज़ इन न्यू डिज़ाइन। इस पर आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, पोस्ट ले लेता हूँ, फेसबुक पोस्ट। थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करेंगे। फेसबुक पोस्ट का जो साइज़ है वो इसने ले लिया है। चलिए तब तक साइज़ ले, तब तक हम यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें दिखा देते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये ऐप है, इनको तो हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे ही आगे से। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अगर आप अलाउ कर देंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे 35 मिनट पहले मैंने ये खोला था तो 35 मिनट पहले ये ओपन हुआ है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आया था शायद यहाँ पे। अच्छा, ये बता रहा है कि आपने ब्रांड किट बनाया था कुछ। उसके बाद यहाँ पे ये डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये मेरा अकाउंट दिखाएगा। यहाँ से मैं क्रिएट टीम कर सकता हूँ, सेटिंग कर सकता हूँ, थीम कर सकता हूँ। यहाँ पे लाइट है, डार्क करना है मुझे तो ये डार्क हो जाएगा, पूरा कैनवा इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा। आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे करिएगा, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं सेटिंग में जा कर के भी कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकता हूँ। जैसे ये प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ, फ़ोटो एडिट कर सकता हूँ, नाम एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल वगैरह चेंज करनी है वो कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन है, एक्सेसिबिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में देखिएगा क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। लाइट है, ठीक है। मैसेज प्रेफरेंस है, पर्सनल प्राइवेसी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। डेटा एंड स्टोरेज, यूर टीम यहाँ पे, पीपल, बिलिंग यानी आपने कोई ऑर्डर एंड इनवॉइस जो आपने ऑर्डर वगैरह किया। यहाँ पे वेब डोमिस यानी आप अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं बैक, वापस इसी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे थीम आपको मिल रहा है, लाइट पर क्लिक करूँगा तो लाइट हो जाएगा, ओके, पूरा वाइट नज़र आ जाएगा, ठीक है। हेल्प एंड रिसोर्स, आपको कैनवा से कुछ मालूम करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। रेफर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को आप दे सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्स न्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैनवा में अभी हाल ही में क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं, ओके। हम लोगों ने जब कैनवा पढ़ा था तो बहुत पहले पढ़ा था, अब से 3 साल पहले पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहीं पे व्हाट्स न्यू में जा कर के देख लेते हैं कि अभी नया क्या क्या आया है। नहीं तो नए ऑप्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। प्लान्स एंड प्राइसिंग, मैं बिल्कुल आपको वो तरीका बतलाता हूँ जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है। यानी आप लोगों ने अभी सीखा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आप यहाँ पे तो अंग्रेज़ी में दिखाएगा, आप उसको अपनी ज़बान में कैसे समझोगे आगे चल करके। यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग सिंपल है, हमने देखा था। परचेज हिस्ट्री, ठीक है, यानी आपने जो है कोई डिज़ाइन वगैरह ख़रीदा है या कोई प्रिंट वगैरह। गेट द कैनवा ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के लिए आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कैनवा फॉर विंडो 10, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद इंस्टॉल वगैरह कर लूँगा। यहाँ पे देखिएगा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। कैनवा का सेटअप 175 MB का है, ठीक है। डायरेक्ट मुझे वेबसाइट पे आकर के कैनवा खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ओके। तो चलिए अभी हम यहीं पे आ जाते हैं। थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। बैक चलते हैं हम लोग, डाउनलोडिंग तो स्टार्ट हो गई है। तो हमने कैनवा का लेफ़्ट नेविगेशन बार को मुकम्मल तरीके से पढ़ लिया है, ओके। यहाँ पे ये पीपल है, पीपल में जाकर के हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। वेब डोमेन्स वही है, डोमेन वगैरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैनवा एडिटर को समझेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और मैं भी ये कैनवा की एप्लीकेशन आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है। जो गाइड एकेडमी का चैनल है टेलीग्राम, वो आपका अपना चैनल है। कोई ग्रुप में उसका लिंक डाल दे तो मैं इसको वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। चलिए अब अनटाइटल्ड डिज़ाइन, ठीक है,
यहाँ पे आपने खोला हुआ है, तो ये जो यहाँ पे वाइट वाइट नज़र आ रहा है इसको पेज भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको कैनवास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैनवास है, यहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस पर क्लिक करके एक नया पेज भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था बीच में क्या, QR कोड जनरेट, तो वही मैंने ओपन किया था। तो यहाँ पे एक QR कोड दिखा रहा है, QR कोड इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा था इसलिए हम बैक चले गए थे। यहाँ पे आपको लिंक डालना है। अब जैसे मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिएगा आप लोग जूम के लिंक बार बार मांगते हैं, तो जूम का ही बना दूँ। चलिए जूम की ही लिंक यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, ये हमारी लिंक है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा स्क्रॉल, यहाँ पे आप मार्जिन वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, कलर, कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। कोई अलग से फाइल वगैरह लोगो वगैरह लगानी है आपको QR कोड में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मुझे इस तरीके का बनाना है, इस तरीके का बनाना है, किस तरीके का बनाना है, यहाँ पे ये टेम्पलेट दे रहा है। सपोज कीजिएगा मुझे ये ब्लैक वाला ही बनाना है, तो मैं ब्लैक वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे QR कोड जनरेट करके दे देगा। अब मैं इसको पकड़ूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको स्कैन करेंगे तो जो हमने लिंक लगाया है वो लिंक यहाँ पे ओपन होगा, इसको स्कैन करने से डायरेक्ट। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक डालिएगा, फेसबुक का लिंक डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड वगैरह किसी तरीके से चेंज वगैरह करना है, जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं कैनवा एडिटर को। तो ये बार कोड बनाना तो हमने समझ लिया है। चलिए अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैनवा एडिटर में आएंगे कैसे और किसको कैनवा एडिटर कहते हैं। मैं आ गया यहाँ से होम स्क्रीन पे। ठीक है, अब क्या बनाना चाहते हैं, सपोज़ कीजिएगा मुझे सोशल मीडिया के लिए ही बनाना है। सपोज़ कीजिएगा यहाँ पे सोशल मीडिया मैंने खोला। ठीक है, उसके बाद मैं फेसबुक यहाँ पे टिक लगाया, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, फेसबुक पोस्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने फेसबुक पोस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये कैनवा एडिटर ओपन होकर के आ जाएगा। ओके, देखिएगा ये कैनवा एडिटर ओपन होकर के आ गया। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये पेज भी कहते हैं इसको और कैनवास भी कहते हैं। मैंने ब्लैंक जानबूझ करके ओपन किया है। ठीक है, अभी जो साइड में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं, अभी यहाँ पे पहले अलग तरीके से दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ये चीज़ें आपको तीनों नहीं दिखाई दे रही थी, और ये वाला मेनू भी आपको पहले से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ये क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट पैनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैनल में समझते हैं हम। सबसे पहले ऊपर हमें मिल जाता है क्या, डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन पे जैसे गए हम, यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, तो उसी से मुताल्लिक ही हमें चीज़ें शेयर करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन हमें मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग है, डेबिट है, वीकली है, लूडो है, अलग अलग चीज़ें। कोई भी डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन यहाँ पे सफ़े के ऊपर आ जाएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कर लेता हूँ, कार सेल्फ रोमो, ये वाला कर लेता हूँ, तो ये कार का डिज़ाइन यहाँ पे आ गया है। ओके, सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर से यहाँ पे हम बैक जा सकते हैं, बैक गए, कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से ले लेंगे और इसका ऑब्जेक्ट पैनल को बाद में समझेंगे। अब हमने डिज़ाइन ले लिया, अब हम पहले कैनवा एडिटर को समझ लेते हैं। कैनवा एडिटर में क्या है, जैसे यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को, ये इसको सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है तो यहाँ से इमेज एडिट करेंगे, यहाँ पे क्रॉप भी कर लेंगे और फ्लिप भी कर लेंगे। ठीक है, ये फ्लिप है यानी कि पलटना है, आपको इधर उधर हॉरिजॉन्टली पलटना है। कार का मुँह इधर को हो गया, ऐसे देखिए कार उल्टी हो गई। ठीक है, तो जैसे भी आपको पलटना है वैसे पलट सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रोक दे सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन आ जाएगी पिक्चर के। ये जब हम थंबनेल वगैरह सोचेंगे ना, जब इंसान की इमेज होगी तब उस वक्त ये काम आएगा। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, कोई बॉक्स वगैरह बनाया हुआ है क्या? चलिए, ये यहाँ पे कलर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, एनिमेशन है, पोजीशन है। पोजीशन आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सारी ये जो है पूरा कॉपी हो जाएगा। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहीं पे जो है ये चीज़ें पेस्ट हो जाए, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, जो भी हमारा डिज़ाइन सिलेक्ट था वो पेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला शायद सिलेक्ट नहीं था। अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मिल जाता है हमें फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, अलग अलग फ़ॉन्ट मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे फ्री के फ़ॉन्ट भी हैं और अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे पेड फ़ॉन्ट भी है। जैसे ही मैं ये वाला फ़ॉन्ट अपने MS वर्ड के थंबनेल के लिए यूज़ किया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, ये मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे ले लेंगे। नीचे ये बता भी रहा है कि पहले कौन सा था और अभी कौन सा है, ठीक है। कई बार क्या हुआ, हमने गलत कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी पे क्लिक कर लेंगे या कंट्रोल सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल सेट, ये आ गया, पहले वाला आ गया, ओके। सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप साइज़ बढ़ाना है, साइज़ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे एक कलर चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इस वाले फॉन्ट में इटैलिक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इटैलिक हाईलाइट नहीं हो रहा। ये अलाइनमेंट है, आपको टेक्स्ट को लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, यहाँ पे या फुल जस्टिफाई करना है, जैसे भी करना है तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट है, यानी आपको बुलेट वगैरह का यूज़ करना है तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आगे चल करके हम सबको सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडवांस है, यानी कि ये लाइन स्पेसिंग वगैरह की सेटिंग है। इसके लिए चलिए हम यहाँ पे डिज़ाइन में आते हैं और कोई और डिज़ाइन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पेज कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे कोई ये क्वार्टर्स नीचे आ रहा है, तो क्वार्टर्स में काफ़ी सारी लाइनें मिल जाएंगी हमें, जिससे हम अलाइनमेंट को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये तहरीर है यहाँ पे, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया, ये लेफ़्ट में चला गया, राइट में ये फुल जस्टिफाई हो गया, देखिएगा, ठीक है। ये राइट में चला गया, ठीक है, ये सेंटर में हो गया। यहाँ पे ये बुलेट लग गया, ठीक है, नंबर से बुलेट लग गया। यहाँ पे आया तो ये लेटर स्पेसिंग, यानी हरूफ के दरमियान कितना फासला आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, यानी दो लाइनों के दरमियान कितना फासला आपको चाहिए, देखिएगा ये लाइनों के दरमियान कितना ज़्यादा फासला अभी हो गया है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी, यानी किसी चीज़ को अगर आपको कम ज़्यादा दिखाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे इफ़ेक्ट, अलग अलग इफ़ेक्ट, आप टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं होलो, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। स्पाइस आउटलाइन देना चाहते हैं, यहाँ पे जो स्टाइल, जो इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा उस स्टाइल को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। मसलन थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑफसेट, डायरेक्शन, एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको कर्व करना है तो ये देखिएगा इस तरीके से कर्व होगी, ओके। सिंपल सी चीज़ें हैं, कैनवा एडिटर में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आया कलर पे, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे कलर में बहुत कमाल के फ्यूचर है कैनवा के अंदर। अभी नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपने इस्तेमाल भी किया होगा तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, और हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है, जितने भी कलर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड अ न्यू कलर पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेट आ जाएगी। यहाँ पे जिस जगह पे भी, जिस कलर पे भी हम क्लिक करेंगे वही कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ तो देखिएगा वाइट कलर अप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और ये कलर का एक कोड भी हो रहा है, जैसे हम वेबसाइट वगैरह पे कलर डालते हैं ना, तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, हैशटैग कोड, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, हैशटैग कोड ही बोलते हैं इसको शायद। तो ये वाला कोड डालकर ही वेबसाइट पे कलर अप्लाई करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है।
और एक ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ट्राई ब्लू और हैशटैग कोड। यानी अभी अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ जैसे ग्रीन, तो ग्रीन से मुताल्लिक जितने भी कलर होंगे ना वो सारे दिखा देगा कैनवा। देखिएगा कमाल, यानी ग्रीन कलर को मिला करके मिक्स करके जितने भी कलर बनाए जा सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको औरतों की तरह कलर के अलग अलग नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मैं जैसे डाल देता हूँ क्या, रेड, RED रेड, तो आपको पिंक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिंक, कत्थई, क्या क्या होते हैं वो, रानी कलर और बादशाह कलर और राजा कलर, वो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखिएगा कितना कमाल का फीचर है। ठीक है, ये बेसिकली कीवर्ड बेस होता है। और यहाँ पे ये हैशटैग कोड भी दिखा देगा। जैसे ये वाला कलर है, देखिएगा इसके नीचे एक कोड दिखा रहा है। ठीक है, चेरी रेड नाम दिखा रहा है यहाँ पे। ये कौन सा है, डार्क रेड। ठीक है, ये हैशटैग कोड दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। चलिए, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कलर है, यानी डॉक्यूमेंट में अभी तक जो कलर इस्तेमाल हुए हैं वो सारे कलर यहाँ पे आपको दिखा देगा। और जैसे अब ब्रांड किट में आपने कोई हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड योर ब्रांड कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ब्रांड किट शायद ये फ्रेश अकाउंट है, इसमें नहीं बनाई थी और इसमें बन भी नहीं पाएगी। ठीक है, और अगर बन पाएगी तो शायद एक आध कलर ही बना पाएंगे, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, शायद 3 कलर ही बना पाएंगे। ओह, बस एक ही कलर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो पूरे में देखिएगा ये ब्रांड कलर अप्लाई हो गया। ये कह रहा है कि ब्रांड किट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ऑप्शन था कि 3 कलर रख सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही कलर हम रख सकते हैं ब्रांड किट। चलिए बैक आते हैं। यहीं से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे कलर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ़ोटोज़ कलर। फ़ोटोज़ कलर क्या है, यानी कि जो आपने फ़ोटो है ना, अगर कोई कार के अंदर जितने भी कलर हैं, अगर आपने कोई तस्वीर भी उठाई, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या काम करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अपलोड में देखते हैं अभी कोई इमेज है नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे अपलोड फाइल। कोई भी एक तस्वीर ले लूँगा मैं, यहाँ पे हाउस ले लेता हूँ। हाउस के अंदर काफ़ी सारे कलर आ जाएंगे, ये वाला ले लेता हूँ। तो यानी कि इस तस्वीर के अंदर जितने भी कलर होंगे ना वो सारे वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्लिक करके भी मैं ले सकता हूँ, सफ़े के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे पकड़ कर भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे मैं इस वाले को सिलेक्ट कर किया हूँ। ठीक है, बाहर वाले को, फ़ोटो तो यहाँ पे है, फ़ोटो को सिलेक्ट नहीं करना, बाहर वाले को। अब मैं यहाँ पे आया तो देखिएगा, यानी अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक ऊपर फ़ोटो है और एक नीचे है। नीचे वाले में जो जो कलर इस्तेमाल हुए हैं, देखिएगा एक कलर इस्तेमाल हुआ है कहीं पे, ये भी कहीं पे इस्तेमाल हुआ होगा, ये भी, वो सारे कलर यहाँ पे उठा लेगा। यानी अमूमन जो ब्रांड वाले काम करते हैं वो क्या होते हैं कि भाई टी-शर्ट से मैच होना चाहिए, जो एडवर्टाइज जो शाहरुख खान जी ने पहनी है उसी का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसी हिसाब से होने चाहिए ना डिज़ाइन, तभी तो अट्रैक्टिव लगता है। आमतौर से जब डिज़ाइन बनता है तो फ़ोटो भी उसी लिहाज से खींचा जाता है। हम लोग जब प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे तो भाई किस पार्टी का बनवाना है, तो पहले हमें बता देते कि आपको इस तरह के कपड़े, इस तरह की बास्केट सिलवानी है पूरा। इसीलिए हम जो है अपने यहाँ के किंग रहे एक वक्त में, लेकिन उधार की वजह से हमारा कारोबार वो फिर लॉकडाउन में डाउन हो गया, फिर हमने छोड़ दिया वो काम। प्रिंटिंग प्रेस का काम था हमारा शहर में अपने। चलिए, तो ये चीज़ हमने कलर को समझ लिया, कैनवा एडिटर पूरा हमने कवर कर लिया है। और आगे चल करके अभी भी आप जितना मैंने बताया इससे भी आप मगजमारी करके खुद से प्रैक्टिस करके एडिट कर लोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन आगे चल करके हम बाकायदा डिज़ाइन बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो ये पोजीशन है, अंडरलाइन है, स्ट्रोक है। ठीक है, स्ट्रोक का यूज़ कहाँ पे हो जाता है, जैसे मान लो अभी क्या हुआ कि हमारा जो कैनवा का कोर्स है कितने का है, 410 रुपये का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 410
रुपये डाल दिया। अब उसके बाद लोगों को क्या पता है कि भाई 410 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये स्टॉक डाल दूँगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया और स्टॉक पे क्लिक कर दिया। अब ये एक लाइन खिंच गई। इससे क्या हो रहा है, यानी पहले 410 था ये काट दिया। आपने पैकेटिंग वगैरह पे यही देखा होगा कि भाई पहले 410 था, पहले 200 था, अभी 50 रुपये में मिल रहा है, अभी इतने में मिल रहा है, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे डाल देंगे कि अभी ये है, ठीक है। सपोज कीजिएगा हमने यहाँ पे डाल दिया 75% ऑफ, ठीक है। पहले ये था, अब इतना हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, डिज़ाइन में चलते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक मरतबा और यहाँ से कोई और डिज़ाइन ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, या कुछ भी ले लीजिएगा आप लोग। यही वाला नज़र आ रहा है मुझे, ये वाला देते हैं। डिज़ाइन चेंज भी कर लेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट पैनल को समझेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? अभी क्लास कंटिन्यू करें, ऑब्जेक्ट पैनल को समझें। चलिए ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, काफ़ी आसानी है, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट, ये तो पूरा आपने कैनवा एडिटर तो समझ ही लिया है अच्छे से। टेक्स्ट मैसेज में बताइएगा जल्दी से। और मेरी बैटरी भी लो हो गई है भाई, चार्जिंग लगाना, चार्जिंग लगा दो, ठीक है। तो ये तो आप पूरा समझ ही गए हैं। अब चलते हैं हम डिज़ाइन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने थंबनेल पे काम किया है, डिज़ाइन आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। सपोज़ कीजिएगा मुझे ब्लॉग बनाना है, ठीक है। मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाता हूँ, मान लीजिएगा ब्लॉग यूट्यूब थंबनेल। तो ये देखिएगा ब्लॉग के हिसाब से यहाँ पे हमें डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, सिंपल है। डेली ब्लॉग बनाने वाले हैं, ब्लॉग है, ट्रेवल है, अलग अलग हमें यहाँ सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं बैक। यहाँ पे कोई और कीवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, तो फूड से रिलेटेड चाहिए, यानी आप कोई किचन वगैरह की वीडियो अगर आप बनाने वाले हैं तो चलिए अभी बिना माइक के ही करेंगे। यानी आप खाने से मुतालिक कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने से मुतालिक ये मिल जाएंगे। देखिएगा डिलीशियस वेजिटेरियन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे डिलीशियस वेजिटेरियन रेसिपी, ये वाला थंबनेल आ गया। फिर से हम यहीं पे डिज़ाइन में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाता हूँ मैं यहाँ से। स्टाइल में क्या क्या देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही है, कलर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें शायद प्रो यूज़र के लिए ही अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे कलर के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कलर के और फॉन्ट के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, इन्होंने ऑटोमेटिकली बना के दी। ये वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप कोई बनाना चाह रहे हैं तो मैं ये वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरे डिज़ाइन का कलर, फॉन्ट सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ठीक है। ये वाला सपोज कीजिएगा आपके साथी ने, किसी ने जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया, अब आप अपने लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिएगा फॉन्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि आप ऊपर कौन सा फॉन्ट, यानी फॉन्ट का भी कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखिएगा सी ऑल पे जाएंगे, देखिएगा अलग अलग कि आप टाइटल के लिए इसने कॉम्बिनेशन बना के दिए ऑलरेडी। डालो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन फ़ॉन्ट के यहाँ पे अप्लाई करेगा। देखिएगा ऊपर अलग फ़ॉन्ट अप्लाई किया, नीचे अलग, ये यहाँ पे नीचे अलग, ठीक है। तीनों जगह पर इसने अलग अलग फ़ॉन्ट अप्लाई किया हुआ है, ओके। यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी इसके साथ ये वाले फ़ॉन्ट ऊपर नीचे ये वाले फ़ॉन्ट जो है शूट करेंगे। यानी जो काम बहुत ज़्यादा पैसे देकर, इस काम के लिए ना कंपनियां हज़ारों लाखों रुपए देती हैं, इसीलिए कैनवा इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो गया। सारी कंपनियां कैनवा पे आ गई, बहुत ज़्यादा पैसे देकर के कैनवा को परचेज कर रही है कंपनियां, क्योंकि ये फॉन्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उन्हें अलग से बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर बिठाने पड़ते थे, उनकी फीस लाखों होती थी। चलिए तो हमने यहाँ पे
आप बोल्ड, लवली, वाइब्रेंट, अलग अलग डायनामिक चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल रहा है। कलर का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, फॉन्ट का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये तो जो है तस्वीर है तो ये चेंज नहीं होगी। ओके, और ये शायद पेड होगा तो इस वजह से यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहा है, तस्वीर क्लियर नहीं आ रही। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट में। एलिमेंट में क्या क्या है, ऑब्जेक्ट पैनल में हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएंगे ये सबसे पहले शेप मिल रहा है, ग्राफिक्स मिल रहा है, उसके नीचे स्टिकर है, यहाँ पे AI इमेज जनरेटर है। ये मैंने यहाँ पे 2 इमेज जनरेट भी करके देखी थी, यहाँ पे आप लोग भी करवा के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ये वीडियो की क्लिप आपको मिल रही है। ठीक है, सी ऑल पर क्लिक करके आप सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली। चलिए फिर से एलिमेंट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो भी मिल जाती है, यानी ऑडियो इफेक्ट। यहाँ पे ये चार्ट, पॉल्स, अलग अलग चीज़ें, शीट, टेबल्स, फ्रेम में क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे कोई तस्वीर हमें रखनी होती है तो हम लोग यहाँ से एलिमेंट में जा कर के फ्रेम ले लेते हैं। जैसे मैं ये वाला फ्रेम ले लिया, यहाँ पे अब कोई तस्वीर लूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इसके ऊपर ला कर रखेंगे तो जो पावर क्लिप का काम होता है ना, तो ये फ्रेम बने हुए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक तरीके से पावर क्लिप हो जाता है। यानी इस जो फ्रेम है, पावर क्लिप का मतलब जो जिन्होंने कोरलड्रा और दीगर प्रोग्राम सीखे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनको बता दूं मैं कि वो पूरा फ्रेम जो आप जो है इमेज ला रहे हो वो इसके ऊपर रखोगे तो इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। आपको कितना भी बड़ा इमेज हो, साइज़ वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे चल करके हम इस चीज़ को देखेंगे। चलिए उसके नीचे हमें मिल जाता है यहाँ पे टेक्स्ट से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैजिक राइट आप AI से लिखवा सकते हैं, हेडिंग। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रो भी है और फ्री भी है। ठीक है, कुछ भी आप लीजिएगा, ये लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, एडिट कीजिएगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, शेयरिंग की जगह आपको कुछ और लिखना है तो वो लिख लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल लिख लीजिएगा। देखिएगा ये कॉम्बिनेशन है, किसी को हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वाला चाहिए तो आप यहाँ पे आइएगा, सर्च कर लीजिएगा HAPP, हैप्पी एनिवर्सरी का चाहिए, किसी भी तरह का आपको चाहिए यहाँ पे आप ले लेंगे। हैप्पी बर्थडे की तो हमें आमतौर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे सेल की ज़रूरत पड़ सकती है तो देखिएगा नीचे सेल मिल जाएंगे। अभी इंटर नहीं किया शायद मैंने, ये आ गया सेल 70% ऑफ। ये अलग अलग हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पे डायरेक्टली आएंगे। मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। हाँ वही है, ये शायद प्रो है, खुल तो गया है लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख सकते हैं। ये वाला देखिएगा प्रो है, ये हुई सेल, ये फ्री है तो ये वाला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया हुई सेल, इस पे ले आओ। ठीक है, बड़ी सेल चल रही है, वाइड सेल चल रही है, ऑनलाइन सेल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो देखिएगा टेक्स्ट के भी कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको कैनवा प्रोवाइड कर रहा है, और एक एक चीज़ को जब हम डिटेल में सीखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आपको वही मिल रहा है, अपलोड कर लेंगे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, ब्रांड किट। ठीक है, ब्रांड किट को आप आगे चल करके समझेंगे। ठीक है, ब्रांड किट में हम सिर्फ फॉन्ट ही लेंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टूल्स में देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे हम टूल्स पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था कि वाइट बोर्ड वगैरह के लिए काम आते हैं। ठीक है, कोई शेप बनानी है तो यहाँ से आप शेप ले सकते हैं, किसी भी तरह की शेप है। ठीक है, लाइन है, ये नोट है, टेक्स्ट है, तहरीर है, टेबल वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एलिमेंट में भी मिल जाएंगी। एलिमेंट में आए आप, शेप चाहिए, यहाँ पे सी ऑल पे जाइएगा, जिस तरह की शेप आपको चाहिए आप यहाँ से लीजिएगा, सिंपल उस शेप पे क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सफ़े के ऊपर आ जाएगी। ओके, चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स है, अभी सारी चीज़ें तकरीबन, ये वाला शायद फ्री होगा, नहीं ज़्यादातर पेड ही है। ठीक है, यहाँ पे स्टिकर्स है, ये फ़ोटोज़ है। ठीक है, फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग,
और मैं आपको बता दूं, जो हमने देखिएगा फूड वाला सिलेक्ट किया था, तो फूड से रिलेटेड ही तस्वीर हमें शेयर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंप्यूटर की वो, यहाँ पे हम अगर हम लैपटॉप वाला एलिमेंट चाहेंगे तो वो भी ले लेंगे। चलिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हमें लैपटॉप। अब हमें सारी चीज़ें लैपटॉप से मुताल्लिक ही है शेयर करेगा। देखिएगा ग्राफिक में भी, फ्रेम में भी, फ़ोटोज़ में भी, वीडियो भी हमें ये लैपटॉप की प्रोवाइड करेगा अलग अलग। आपने बहुत सारी शॉर्ट क्लिप हमारे चैनल पे देखी होंगी, तो वो सब यहीं से हैं, कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिंपल है पूरा। ये कैनवा का AI फ्यूचर है, क्विक एक्शन। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पे कलर, स्ट्रोक लाइट, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हाल ही में आपने जिन जिन चीज़ों को देखा है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप कलर पे गए थे, स्ट्रोक स्टाइल पे गए थे, यानी कौन कौन सा काम आपने किया है। कॉर्नर पे गए थे, शो मोर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्राफिक पे भी गए थे आप, फ़ोटो भी आप देख रहे थे, तो यहाँ पे सियाल पे आ जाएंगे तो सीधा वहीं पहुँचा देगा ये AI। यहाँ पे आइएगा, अब मैं कॉर्नर वाले पे देख रहा था, तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो जहाँ से कॉर्नर खुलेगा ना, ये देखिएगा ये आ गया कॉर्नर, वहीं पहुँचा देगा। इस पर क्लिक करूँगा तो फ़ोटोज़ दिखाना शुरू कर देगा। ये वाला फ़ोटो आ गया, देखिएगा यहाँ पे अप्लाई। चूँकि ये फ़ोटो पेड है तो इस तरीके से रिमूव वाटरमार्क यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें पेड हैं या प्रो वर्जन के लिए हैं तो वहाँ पे इस तरीके से वाटरमार्क आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ये। तो आज हमने कैनवा एडिटर को समझा है और साथ ही साथ में हमने कैनवा के लेफ़्ट नेविगेशन को बार को भी समझा है और कैनवा के ऑब्जेक्ट पैनल को भी हमने समझा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ बताया है। बज़ाहिर अगर से आपको लग रहा होगा कि अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन इतना रास्ता आपको दिखा दिया गया है कि आप उस रास्ते को लेकर के काफ़ी दूर जा सकते हैं, काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आप बना के दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर।